मित्राणि नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। आज हम करेंगे एसटेट टीजीटी पीजीटी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है ये अव्यय की। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कक्षा। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखिए, अव्यय परिभाषा से प्रारंभ करते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो सर्वदा एक जैसे रहते हैं, इनमें विभक्ति, वचन तथा लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे शब्द जो हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं, ये अव्यय कहलाते हैं। न व्यतीति अव्ययम, ये श्लोक भी कई बार दे देते हैं। सदर्शम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्यति तद अव्ययम। अव्ययों के प्रकार कितने हैं? 5 प्रकार के हैं ये। उपसर्गः, 2 क्रिया विशेषण, 3 समुच्चय बोधकम, 4 मनोविकार सूचकम और 5 अन्य प्रकीर्णनानि च। सूत्र क्या है? अव्यय का सूत्र क्या है? स्वरादि निपातम अव्ययम। अर्थ क्या है? स्वरादि तथा निपात की अव्यय संज्ञा होती है। स्वरादि गण में पठित शब्द स्वर, प्रातर, निचयस आदि हैं। निपात क्या होते हैं? जो वाक्यों में बिना कोई अर्थ लिए प्रयुक्त होते हैं। लक्षणम विनैव निपतति तत् निपातनम। ये ऐसे कैसे पूछ लिया जाता है, एक बार फिर देख लेते हैं। लक्षणम विनैव निपतति तत् निपातम, उसे निपात कहते हैं। जैसे आ, ई आदि। अब आगे देखते हैं। सभी शब्दों को 2 भागों में बांटा जाता है, एक विकारी और दूसरा अविकारी। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द विकारी हैं और अव्यय शब्द अविकारी होते हैं, क्योंकि इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। आइए अब कुछ अव्यय देख लेते हैं। ये पेपर में ऐसे के ऐसे पूछे जाते हैं। चेत यदि, चेत यदि, स्वरः या स्वः, स्वर्ग, अंतर या अंत, मध्य, प्रातर, प्रातः, शुभः, पुनर, पुनः, शनैः, धीरे, उच्चै, ऊंचा, निचै, नीचे, आरात, दूर, समीप, ऋते, विना, विहायसा, आकाश, ये इम्पोर्टेंट है। विहायसा, आकाश, अंतरेण, विना, अंतरा, बीच में, अन्यत, दूसरा, साम्प्रतम, उचित, झटिति, शीघ्रता से, आम, हाँ, सहसा, अचानक, स्वधा, पितरों की हवि, च, और, बही, बाहर, भूयो भूय, बार बार, पश्चात, बाद में। धिक, धिक्कार, नूनम, निश्चय ही, खलु, निश्चय ही। नूनम और खलु दोनों निश्चय के अर्थ में आते हैं। एव, ही, भूयस, पुनः पुनः, सुष्ठु, सुंदर, आर्यहलम, बलपूर्वक, महत्वपूर्ण है, पुरा, पहले, स्वस्थि, कल्याण, रिधक, सत्य, युगपत, एक साथ, हय, बीता हुआ कल, श्व, आने वाला कल, दिवा, दिन, जोशम, सुख, जोशम का सुख, चिरम, देर से, सायं, सायकाल, पुरतः, सामने, ईशत, बहुत कम, तुष्णिम, चुप, समया, पास में, निकषा, समीप, सहसा, अचानक। ये है प्राक, पहले। प्राक क्या क्या आएगा? प्राक, पहले, यद्यपि, फिर भी, वृथा, व्यर्थ, अलम, पर्याप्त या निषेध, मृषा, झूठ या मिथ्या, बाढ़म, ठीक है, प्रायेण, प्राय, रात्रौ, रात में, असकृत, बार बार, वृथा, व्यर्थ, सह,
साथ, धिक निंदा या भर्त्सना के अर्थ में, विना बिना, दोषा रात्रि, अजस्रम निरंतर लगातार, एव ही, खलु निश्चय और निषेध के अर्थ में, दोनों में आता है। ये लास्ट ईयर पेपर में आया हुआ था। तत्र वहाँ, इदानीम अभी, अद्य आज, कथम कैसे, नित्यम रोजाना, इत्थम इस प्रकार, नाना अनेक, इदानीम अब, तू तो, ही क्योंकि, मुर्हु बार बार, अथ प्रारंभ, ऋते बिना, चिरम बहुत समय तक, क्व कहाँ, सार्धम साथ, साकम साथ, माँ निषेध के अर्थ में, अचिरात शीघ्र ही, अन्य देतु दूसरे दिन, अन्य येतु दूसरे दिन, वा विकल्प से, युगपत एक साथ, अपि भी, अत्र यहाँ, अधुना अब और आजकल, कियत कितना, किल निश्चय ही, अथ इसके बाद, प्रत्यहम रोज। आइए अब ये देख लेते हैं कि जो अव्यय शब्द हैं वो कैसे कैसे बनते हैं। त्वा, लेप और तुमुन प्रत्यय से बनने वाले शब्द अव्यय होते हैं। किस किस प्रत्यय से बनने वाले शब्द अव्यय होते हैं ये भी पेपर में पूछा है। त्वा, लेप और तुमुन, जितने भी शब्द त्वा प्रत्यय, लेप प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय से बनते हैं वो सभी क्या होते हैं, अव्यय। पठित्वा, पठितुम और संपठ्य। प्रा आदि 22 प्रादियों उपसर्गों के साथ धातु या क्रियात्मक नहीं होने पर भी ये अव्यय कहलाते हैं। पंचमी विभक्ति के साथ होने वाले तसिल प्रत्यय से जुड़े शब्द भी क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। कैसे, पंचमास तसील, पंचस्मा तसील, ये भी पूछा जाता है कई बार। तो एक बार फिर देख लेते हैं। त्वा, लेप और तुमुन से बनने वाले शब्द क्या होते हैं, प्रत्यय। पठित्वा, पठितुम, संपठय। प्रा आदि 22 प्रादियों या उपसर्गों के साथ धातु या क्रियात्मक रूप नहीं होने से वे क्या कहलाते हैं, अव्यय। और पंचमी विभक्ति के अर्थ में होने वाले तसिल प्रत्यय से जुड़े शब्द क्या होते हैं, अव्यय। पंचमया तसिल। कैसे, सर्वधन तसिल सर्वतः, ग्रामतः दोनों ओर, परितः चारों ओर, उभयतः दोनों ओर, सर्वतः सभी ओर, उभय धन तशिल उभयतः, यतः क्योंकि, कुतः कहाँ, मध्यतः बीच में या बीच से, इत यहाँ से। आगे, सप्तमी विभक्ति के अर्थ को बताने के लिए त्रल, त्रल का क्या सूत्र है, सूत्र सप्तम्यास त्रल। तो सप्तमी विभक्ति के अर्थ को बताने के लिए प्रत्यय का प्रयोग होता है। त्रल या जो त्र प्रत्यांत होते हैं वे सारे शब्द अव्यय होते हैं। जैसे किम धन त्रल कुत्र, कुत्र कहाँ, सर्वत्र सभी जगह, तत्र वहाँ, यत्र जहाँ, अन्यत्र कहीं और, एकत्र कहीं और। आगे, जिस प्रकार या टाइप अर्थ के लिए थाल प्रत्यय प्रयुक्त किया जाता है। कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त किया जाता है, थाल प्रत्यय प्रयुक्त किया जाता है। थाल या था, प्रत्यांत शब्द अव्यय होते हैं। प्रत्यांत शब्द क्या होते हैं, अव्यय। जैसे सर्व, धन, थाल, सर्वथा। यथा जिस प्रकार, तथा उस प्रकार, अन्यथा अन्य प्रकार, सर्वथा सभी प्रकार। आगे देख लेते हैं। संख्यावाची शब्दों से प्रकार अर्थ बताने के लिए कौन सा प्रत्यय, धा प्रत्यय प्रयुक्त होता है। कौन सा प्रत्यय, धा प्रत्यय प्रयुक्त होता है। जैसे त्रिधा 3 प्रकार, एकधा 1 प्रकार, पंचधा 5 प्रकार, द्विधा 2 प्रकार। सर्व, एक, अन्य, किम, यत, तद शब्दों से कालवाची अर्थ में
दा प्रत्यय होता है। सर्वदा हमेशा, एकदा एक बार, अन्यदा अन्य दिन, कदा कब, यदा जब, तदा तब। अव्ययभाव समास के उदाहरण भी अव्ययभावश्च में ही आते हैं, जैसे अधिहरि, उपकृष्णम, प्रत्यर्थम, यथाशक्ति, पंचगंगम और त्रिमूर्ति। हिलम प्रत्यय भी प्रत्यांत शब्द अव्यय होते हैं। हिलम प्रत्यांत शब्द भी अव्यय होते हैं। एतर ही, यही तो, और त्र ही तो। आइए अब वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं इनका। यदा, जब। यदा का क्या अर्थ है? जब। यदा श्री राम आगच्छति तदा अहम गच्छामि। यदा श्री राम आगच्छति तदा अहम गच्छामि। तदा, तदा का अर्थ है तब। तदा श्री कृष्ण एकम अश्वम अपश्यत। तदा श्री कृष्ण एकम अश्वम अपश्यत। आगे अत्र, अत्र है यहाँ। अत्र एक बालक अस्ति स अत्र निवसति। अत्र एक बाल अस्ति स अत्र निवसति। नेक्स्ट है अधुना, अब। अधुना अहम गच्छामि, अधुना बाला पठन्ति। अधुना अहम गच्छामि, अधुना बाला पठन्ति। नेक्स्ट है एव। एव का अर्थ है ही। जलम एव जीवनम अस्ति। जलम एव जीवनम अस्ति। कदापि, कभी भी। विष्णु कदापि असत्यम न वदति, कदापि अधर्मम न आचरेत। आगे सर्वदा। सर्वदा का अर्थ है सदा। अहम सर्वदा देवालयम गच्छामि। अहम सदा देवालयम गच्छामि। सर्वथा, सब प्रकार से। सर्वथा राष्ट्रहितं करणीयम। शनैः शनैः धीरे धीरे। स शनैः शनैः कार्यं करोति, शनैः शयनी मम जीवने आगच्छ। नेक्स्ट है सर्वत्र, सब जगह। ईश्वर सर्वत्र अस्ति। अन्तः, अन्तः का अर्थ है अंदर। स्यूतस्य अन्तः पुस्तकानि सन्ति। स्यूत क्या होता है? थैला या बैग। आगे तुष्णीम। तुष्णीम का अर्थ होता है चुप चुप। सभागारे तुष्णीम भवतु। नेक्स्ट है कुत्र, कहाँ। बालकः कुत्र गच्छति, पवनः कुत्र वहति। निश्चयेन, निश्चयी। अहम निश्चयेन कार्यक्रमे आगमिष्यामि। बहुधा, बहुधा का अर्थ है अनेक बार। रमेश बहुधा संस्कृतम वदति। इतस्ततः, इधर उधर। नगरे इतस्ततः वाहनानि दर्शयन्ते। नेक्स्ट है बहि। रात्रो सहसा गृहात् बहि न गंतव्यम। आगे वृथा। वृथा होता है बेकार। वृथा कलहम मा कुरु। वृथा कलह मत करो। ईशत, ईशत थोड़ा। ईशत हसित्वा स तस्य उपहासम कृतवान। नक्तम रात, ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है। नक्तम रात। नक्तम दधी न भुंजित है। रात को दही नहीं खानी चाहिए। पुरा पहले। पुरा अशोक राजा आसीत। मुर्हु मुर्हु बार बार। स मुहुर्मुहु किम पश्यन्ति। कुत्रापि कहीं भी। अहम कुत्रापि न गमिष्यामि। इदानीम अब। इदानीम अहम संस्कृत पठामि। दयाल इदानीम क्रीडति। अथ प्रारंभ। अथ रामायण कथा आरभ्यते। अपि भी। अहम अपि ग्राम गच्छामि। अब देखिए अपि कितने अर्थों में प्रयोग होता है। अपि भी के में, अतिरिक्त के, वाक्य आरंभ में और प्रश्नवाचक। तो 4 अर्थों में अपि का यहाँ है। अस्ति में सहोदर स्नेह हेतु तेषु अपि सन्निहितो कुत्र कुलपति ही। तो अपि किसके अर्थ में होता है? भी, अतिरिक्त, वाक्य आरंभ और
प्रश्नवाचक। इति, इति कितने शब्दों में, कितने अर्थों में प्रयोग होता है? शब्द स्वर द्योतक है, कारण द्योतक है, क्योंकि, और प्रातिपदिक अर्थ में और उपसंहार अर्थ में क्या प्रयोग होता है? त्रि। फिर देखते हैं एक बार शब्द स्वर द्योतक। कूजंत राम रामेति मधुरम मधुरम। कारण वैदेशिको अस्मीति पृच्छामि, क्योंकि पुराणे मित्येव न साधु सर्वम। प्रातिपदिक अर्थ में दिलीप इति राजेंद्र। उपसंहार अर्थ में इति प्रथमो अंक इति द्वितीयो अध्याय। तो 4 शब्दों में, 4 अर्थों में ये प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है इव। इव किस तरह प्रयोग होता है? तरह, उपमा के अर्थ में और उत्प्रेक्षा के अर्थ में। वागार्थिव संप्रक्तो पश्यामिव पिनाकिनम और लिम्पितव तमो अग्नि। ये किस में है? ये उत्प्रेक्षा के अर्थ में है, ये उपमा के अर्थ में है। ये रघुवंश का मंगलाचरण। आगे नूनम। नूनम होता है एक असंदिग्ध रूप में और निश्चय ही। नूनम त्वया तत्र गंतव्यम, नूनम स सत्यम वदति। आगे माँ। माँ है निषेध के अर्थ में। पापे रतिम मा कुरु, कैलव्यम मा स्म गम पार्थः। आगे कदा। कदा है कब। स कदा विद्यालय गच्छति, कदा गमिष्यति। कुत। कुत कहाँ से। कुत समायतो योगी। तत्र। तत्र कितने अर्थों में प्रयोग होता है? वहाँ, एक आदर अर्थ में और एक कारण अर्थ में। वहाँ के अर्थ में कैसा होगा? स जयपुरे पठति तत्र निवसति। आदर के अर्थ में तत्र भगवान काश्यप, और कारण के अर्थ में तत्र हेतु स्ववद ब्रह्म वर्चस्सम। आगे देखते हैं। ये हो गया है हमारा मान, ये यहाँ से ईव। ईव का हो गया है नूनम असंदिग्ध रूप से निश्चय ही। माँ निषेध, पापे रति माँ कुरु, कैलव्य माँ स्म। कदा कब, स कदा विद्यालय गच्छति। ये हमारा हो गया है कुत कहाँ से। कुत्र कहाँ से। कुत्र समायातो योगी ही, तत्र वहाँ, आदर अर्थ में, कारण अर्थ में। स जयपुरे पठति तत्र निवसति, आदर अर्थ में तत्र भगवान काश्यप, कारण अर्थ में तत्र हेतु स्वद ब्रह्म वर्चसम। अब संप्रति अर्थ में देखते हैं। संप्रति अर्थ में अब और अधुना। कैसे? समप्रति गम्यताम विद्यालयम, अयि समप्रति देहि दर्शनम। नेक्स्ट है यदा। यदा जब। यदा सूर्योदय भवति स पाठम पठति। अब यदा जब और यथा जिस प्रकार। स यथा वदति तथैव करोति। और यथा। यथा देवदत्तः तथा विष्णुदत्तः अस्ति। उस प्रकार। सह तथा कार्यम करोति, तथा उस प्रकार। विना, विहीन या अभाव के अर्थ में ज्ञानम विना न मुक्ति। ज्ञानम विना न मुक्ति। यथा तान विना रोगो, यथा मानम विना नृप। ये विना के अर्थ में है। यथा दानम विना हस्ति, तथा ज्ञानम बिना यति ही। अब आएगा किम। किम का अर्थ है क्या दोष, या किम आता है निंदा के अर्थ में भी। हितान्न स संशृणुते स किम प्रभु, स किम सखा साधु शास्ति यो अदीपम। ये किरात अर्जुनीय में से है ये श्लोक। स किम पठति अन अध्याय प्रिय इति स किम पठति। आगे येन केन प्रकेरण
यत होता है येन केन प्रकारेण यद्यपि और क्योंकि। वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। यत किंचित एतत् रामो अवदत् यत स सर्वम अपश्यत्। अब यावत, यावत कितने अर्थों में प्रयोग होता है? जितना, मर्यादा, पर्यंत, तावत, सह संबंधी। यावत दत्तम तावद भुक्तम। गंग दत्तः सर्पकोटरम यावत अगच्छत्। पर्यंत एकस्य दुःखस्य न यावतम गच्छामि। तावत, तावत द्वितीय सम उपस्थित में यावत वित्त उपार्जन सक्त तावत निज परिवारो रक्त। तो ये किसका है? यावत का। तावत, तावत का होता है उतना ही। यावत दत्तम तावद भुक्तम, ये हो गया है पूर्वम आर्ये इतस्ततावदागम्यात् वस्तुतः दृढ़स्तावत बंध। निसंदेह के अर्थ में त्वमेव तावद प्रथमो राजद्रोही। अचिरम होता है शीघ्र। अचिरम गृहम गच्छ। स्व हय बीता हुआ कल। हय मम गृहे उत्सव आसीत। सहसा, सहसा होता है अचानक। सहसा निर्णय न करणीय या सहसा विदथित न क्रिया में। श्व क्या होता है? श्व होता है आने वाला कल। अहम श्व वाराणसी गमिष्यामि या वरम अद्य कपोतो न श्वयो मयूर। शीघ्रम, शीघ्रम होता है जल्दी ही। शीघ्रम कार्य समाप्य अन्यथा विलम्ब भविष्यति। आगे है स्वरादि निपातम अव्ययम। जो स्वरादि होते हैं लैप प्रत्यांत, वो भी क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। जैसे गति तत्पुरुष में उरी कृत्य, उरूरी कृत्य, पटापट कृतम और शुक्ली कृत्य। कर्म व्यतिहार समास में भी जैसे बहुब्री, दंडा दंडी, केशा केशी, वाचा वाची, ये बहुब्री समास के उदाहरण हैं। अब इसके कुछ प्रश्नोत्तरी देख लेते हैं। शैनई अव्यय आधारित शुद्ध वाक्यम अस्ति। शैनई अव्यय आधारित शुद्ध वाक्यम अस्ति क्या है? गजई शैनई, शैनई चलती। सिंह गरजती शैनई, शैनई गज चलती या गजा चलती शैनई। उत्तर क्या होगा इसका? उत्तर होगा इसका अ। उत्तर होगा इसका अ। दूसरा है अव्यम नास्ति। अधुना, इदानीम, अद्य या नम। तो अव्यय क्या नहीं है? अधुना भी है, इदानीम भी है, अद्य भी है, लेकिन जो नम है वो अव्यय नहीं है। नेक्स्ट है डैश मंगलवासरे आसीत रिक्त स्थान पूर्यत। हय, विना, सह या स्व। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा हेयः। हयः मंगलवासरः आसीत। नेक्स्ट है धनम डैश जीवनम व्यर्थम अस्ति। सह, धिक, विना या प्रति। तो इसका क्या आएगा? धनम विना जीवनम व्यर्थम अस्ति। नेक्स्ट है रविवार आसीत। तत्र, कुत्र, हय या विना। तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा स। इसका आएगा हय। नेक्स्ट है अद्य वर्षा भवति इति वाक्ये अव्यय शब्दः अस्ति। अद्य वर्षा भवति या अव्यय शब्द। तो इसका उत्तर क्या आएगा? इसका आएगा अद्य। अद्य मीन्स आज। नेक्स्ट है राम ग्राम प्रति गच्छति इति वाक्ये अव्यय। राम ग्रामम प्रति या गच्छति। तो क्या आएगा? प्रति। राम ग्राम प्रति गच्छति। आगे रमेश मया सह पठति। इसमें वाक्य क्या है? रमेश मया सह या पठति। तो इसमें अव्यय क्या है? इसमें है सह। सह इसमें क्या है? अव्यय। नेक्स्ट है त्वम तत्र गच्छ। उचित स्थान में अव्यय फील करना है।
अपि, आरात, कदापि या चिरम। तो क्या आएगा इसमें? इसमें आएगा त्वम अपि तत्र गच्छ। नेक्स्ट है मम डैश हरे कृपा अस्ति, मम ऊपरी हरे या अस्ति। तो क्या आएगा इसमें? ऊपरी, मम ऊपरी हरे कृपा अस्ति। नेक्स्ट है जनाः आगमिष्यन्ति इति वाक्ये उचितम अव्यय खलु, च, एव या अधुना। तो क्या आएगा? इसमें आएगा अधुना, जनाः अधुना आगमिष्यन्ति। नेक्स्ट है स्वरादि निपातम किम, संधि, धातु, अव्यय या कारक। तो क्या आएगा? स्वरादि निपातम किम, ये आएगा अव्ययम। स्वरादि निपात क्या है? अव्यय। नेक्स्ट है चिरम अव्यस्य अर्थ अस्ति, दीर्घकाल, अल्पकाल, निश्चित काल पर्यंतम या शीघ्र। तो ये क्या आएगा? चिरम अव्यस्य अर्थ अस्ति, चिरम होता है दीर्घकाल में। नेक्स्ट है स शनैः चरति इत्यत्र अव्यस्य अर्थ अस्ति, मंदागत्या, लघुगत्या, दीर्घगत्या या मंद गत्या। तो इसका उत्तर क्या होगा? स शनैः चरति। तो शनैः का अर्थ क्या होगा? मंद गति से। धिक इति अव्यस्य अर्थ अस्ति, भर्त्सना के अर्थ में, शंका, निषेध या अल्प। तो ये आएगा भर्त्सना के अर्थ में। तरुणाम डैश बाला क्रीडन्ति, अध, विना, स्व या फिर उच्चई। तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा तरुणाम अध्य, अध, अध है ये, अध्य नहीं है, अध नीचे। तरुणाम अध बाला क्रीडन्ति। प्रश्न नंबर 17 राम प्रातः उत्थित्वा भोजनं कृत्वा विद्यालयं प्रति गच्छति। यहाँ कितने अव्यय हैं इसमें? ऐसा प्रश्न कई बार आता है पेपर में। राम प्रातः उत्थित्वा भोजनं कृत्वा विद्यालयं प्रति गच्छति। तो कितने अव्यय हैं इसमें? इसमें अव्यय हैं 4। कितने हैं? 4। आगे देखते हैं किम अव्ययम, अव्यय क्या है? अव्ययम विशेषणम, क्रिया विशेषणम, अ तथा ब। तो ये क्या है? अव्यय। अव्यय क्या है? अव्यय भी होते हैं और विशेषण का काम भी करते हैं। नेक्स्ट है कस्य रूप परिवर्तनम न भवति, धातो, प्रातिपदिकस्य, अव्यय या कृदन्तस्य। तो किसका रूप परिवर्तन नहीं होता? अव्यय का रूप परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट है अद्य वने पशु महोत्सव अस्ति इत्यत्र अव्ययम अस्ति। अद्य वने पशु महोत्सव, वने अद्य अस्ति या पशु महोत्सव। तो क्या है? अद्य। इसमें अव्यय क्या है? अद्य। नेक्स्ट है एष कोलाहल किमर्थं भवति इत्यत्र अव्ययम अस्ति। एष कोलाहल भवति या किमर्थम। तो इसमें क्या है? अव्यय है इसमें किमर्थम। इसमें अव्यय क्या है? किमर्थम। नेक्स्ट है अभ्यासेन एव कौशलं प्राप्यते, अभ्यासेन एव कौशलं प्राप्यते। इत्र अव्यय अस्ति, एव अभ्यासेन प्राप्यते या नास्ति। तो इसमें क्या है अव्यय? इसमें है एव। नेक्स्ट यत्र वृक्षा सन्ति तत्र हरितिमा वर्तते। यत्र वर्तते वृक्षाः या सन्ति। आगे देखते हैं इसमें क्या आएगा? यत्र, यत्र वृक्षा सन्ति तत्र हरितिमा वर्तते। नेक्स्ट है अव्यय गणना क्रियते धनम, त्वम, अहम या सम। तो अव्यय क्या है इसमें? अव्यय है इसमें सम। धनम त्वत अहम नहीं है, सम क्या है? अव्यय। नेक्स्ट है
रमा डैश आपणम गच्छति इति अधुना चेत और एवं। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा अधुना, रमा अधुना आपणम गच्छति। नेक्स्ट है त्वम डैश गच्छसि, रिक्त स्थान में अव्यय पद भरना है, हय श्वः कुत्र या प्रति। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा कुत्र, त्वम कुत्र गच्छसि। अव्यय पद नहीं है, हय श्व परशव या फिर क। तो क्या अव्यय पद नहीं है इसमें, हय भी है, श्व भी है, कुत्र भी है, लेकिन ये अव्यय शब्द नहीं है इसमें। प्रति भी है, तो क्या अव्यय शब्द नहीं है, फिर देख लेते हैं एक बार। ये आएगा इसमें हय श्वः कुत्र या प्रति। तो इसमें अव्यय शब्द कौन सा नहीं है, प्रश्न नंबर 26। तो इसमें जो कुत्र है वो अव्यय शब्द नहीं है। आगे देखते हैं, रमा आपणम गच्छति, रमा आपणम गच्छति। आगे एष कोलाहल, आगे देखते हैं, नृपय वनम प्रति अगच्छत, नृपय वनम प्रति अगच्छत। ये हमारे रहते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से ये रहता है, कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई थी तो इसलिए बीच में कक्षा रुक गई थी। आइए आगे देखते हैं, यहाँ तक हो गया था। अद्य वने पशु महोत्सव अस्ति इत्यत्र वने अस्ति, वने अद्य अस्ति या पशु महोत्सव। तो ये हमने कर लिया था ब, इसमें अद्य है। एषा कोलाहल किमर्थम भवति, अव्ययम अस्ति एष कोलाहल भवति या किमर्थम। तो ये आएगा किमर्थम। अभ्यासेन एवं कौशलम प्राप्यते इत्यत्र अव्ययम अस्ति एव अभ्यासेन प्राप्यते या नास्ति। तो इसमें क्या आएगा, एव, इसमें क्या है, एव। नेक्स्ट है यत्र वृक्षा सन्ति तत्र हरितिमा वर्तते, यत्र वर्तते वृक्षा या सन्ति। तो इसमें क्या है, इसमें अव्यय है यत्र। अव्यय गणना क्रियते, धनम त्वम अहम तथा सम। तो इसमें अव्यय कौन सा है, इसमें है सम, क्या है, सम। नेक्स्ट है रमा आपणम गच्छति, रिक्त स्थाने समुचित अव्ययम पदम भवति। तो इति अधुना चेत या एवं। तो क्या है इसमें, अधुना। नेक्स्ट है 26, प्रश्न नंबर 26, त्वम गच्छसि, हय श्व कुत्र या फिर प्रति। तो इसमें क्या है, इसमें है स, त्वम कुत्र गच्छसि। अव्यय पद नहीं है, हय श्व परशव या फिर क। तो क्या है इसमें, अव्यय पद नहीं है, इसमें क्या है, क। हय श्व परशव ये सारे क्या हैं, अव्यय पद हैं। निषेधार्थकम अव्यय अस्ति, माँ मिथ मृषा या वृथा। तो इसमें क्या है, इसमें है माँ, क्या है, माँ। नेक्स्ट है अस्माकं जीवनं वृक्षान् विना असंभवम् इत्यत्र अव्ययम अस्ति, अस्माकं जीवनं विना या असंभव। तो ये क्या है, विना। नेक्स्ट है वृक्षाणाम ऊपरी वानरा कुर्दन्ति। तो उत्तर क्या होगा इसका, वृक्षाणाम ऊपरी वानरा या कुर्दन्ति। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा ऊपरी, क्या होगा, ऊपरी। नेक्स्ट है समुद्रेषु वृष्टि वृथा इत्यत्र अव्ययम अस्ति, समुद्रेषु वृष्टि वृथा या नास्ति। तो इसका उत्तर होगा वृथा, क्या होगा, वृथा।
नेक्स्ट है रघुवंशम अति इति ग्रंथ कालिदास अरचयत। इसमें अव्यय क्या है? रघुवंशम ग्रंथ इति या अरचयत। तो इसमें अव्यय शब्द क्या हो जाएगा? इति। नेक्स्ट है अस्माकं जीवनम जलम विना असंभवम। इसमें अव्यय क्या है? अस्माकं जीवनम जल या विना। तो अव्यय क्या हो जाएगा इसमें? विना या बिना। नेक्स्ट कोलाहलम श्रुत्वा सिंह उच्चै गर्जति इत्यत्र अव्यय श्रुत्वा सिंह गर्जति या उच्चै। तो अव्यय क्या हो जाएगा इसमें? उच्चै। नेक्स्ट है दुष्टाय हरि इति रिक्त स्थाने पदम भविष्यति प्रति अपि सह या फिर अलम। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? अलम। क्या हो जाएगा? अलम। दृष्टाय हरि अलम। छात्रै डैश छात्रा धावन्ति सह अपि सह 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 या अपि अपि। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? अ। छात्रा सह छात्रा अपि धावन्ति। नेक्स्ट है दुर्जनम। ये भी पेपर में आया हुआ प्रश्न है। धिक अलम प्रति या अधुना। तो क्या आएगा? धिक दुर्जनम। नेक्स्ट है न वेयति भवति उपसर्ग प्रत्यय अव्यय या नास्ति। तो जिनका व्यय नहीं होता, जो कभी परिवर्तित नहीं होते, वे क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। नेक्स्ट है नृपय वनम प्रति अगच्छत इत्र अव्ययम अस्ति। वनम नृपय अगच्छत या प्रति। तो उत्तर क्या आएगा इसका? इसका उत्तर आएगा प्रति। क्या आएगा? प्रति। नेक्स्ट है रामस्य जन्मभूमि कुत्र अस्ति इत्यत्र अव्ययम अस्ति। अस्ति कुत्र जन्मभूमिया रामस्य। तो उत्तर क्या आएगा इसका? कुत्र। नेक्स्ट है स्वः अहम जयपुर गमिष्यामि। इसमें अव्यय क्या है? स्वः जयपुर गमिष्यामि या अहम। तो इसमें आएगा स्वः। नेक्स्ट है नरोत्तम हय श्लोक पाठम अकरोत इत्यत्र अव्ययम अस्ति। श्लोक पाठम अकरोत या हयः। तो इसमें क्या आएगा? हय। नेक्स्ट है रामेण सह सीता वनम गच्छति। तो रामेण सह सीता या वनम। इसमें अव्यय क्या है? अव्यय हो जाएगा इसमें सह। नेक्स्ट है शनै पंथा शनै कंथा शनै पर्वत लंघनम। इसमें अव्यय क्या है? पंथः कंथः शनै। तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा शनै। आगे यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति को अत्र दोष। तो इसमें अव्यय क्या है? यत्ने सिद्ध्यति दोष या अत्र। तो अव्यय क्या हो जाएगा इसमें? अत्र। नेक्स्ट है भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। देहस्य पुनः आगमन। अव्यय क्या है? पुनः। नेक्स्ट है पुत्राद अपि प्रियतरम खलु तेन दानम। तो अव्यय क्या है? प्रियतरम, दानम, पुत्र या खलु। तो अव्यय शब्द क्या हो जाएगा इसमें? खलु। प्रसहय सिंह किलता च कृश। प्रहसय सिंह किल या च कृश। तो उत्तर क्या हो जाएगा? किल। नेक्स्ट है कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम। कश्मलम विषमे कुत या समुपस्थितम। तो उत्तर क्या हो जाएगा? कुत। नेक्स्ट है भवान इति कुत्र गच्छति। भवान इत गच्छति या नास्ति। तो क्या हो जाएगा? इत। नेक्स्ट है यथा खनन खनित्रेण नरोः वार्यादि गच्छति। अव्यय यथा नरः खनन। तो अव्यय पद क्या हो जाएगा इसमें? यथा। नेक्स्ट है इत्थम इदम कार्य स आनंदम संपन्नम। कार्यम स आनंदम संपन्नम या इत्थम। तो उत्तर क्या होगा इसका? इत्थम। नेक्स्ट है अहम कदापि असत्यम न वदामि। असत्यम वदामि या कदापि। तो उत्तर क्या हो जाएगा? कदापि। नेक्स्ट है
स्वर आदि निपातम भवति। अव्ययम प्रत्यय उपसर्गया कारक। तो स्वर आदि निपात क्या होते हैं? कारक होते हैं। नेक्स्ट है त्रिषु लिंगेषु सदृशम भवति। प्रत्ययम संधि उपसर्ग या अव्यय। तो क्या होते हैं? ये होते हैं अव्यय। क्या होते हैं? अव्यय। नेक्स्ट है मुहूर्तम ज्वलित श्रेयो न धूमायितुम चिरम। ज्वलित श्रेय चिरम या धूमायितम, ये है चिरम। और आज का अपना अंतिम प्रश्न, प्रतिपद लाक्षणिक इति भेदेन द्विविधम भवति। अव्ययम प्रत्यय संधिया समास। तो उत्तर हो जाएगा अव्ययम। तो फ्रेंड्स ये थी अपनी आज की कक्षा। उम्मीद है कि आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स, ताकि जिसको निःशुल्क कक्षाओं की आवश्यकता है उन तक ये वीडियो पहुंच सके। एक ही कक्षा काफ़ी है ये अव्यय की, इसके लिए आपको और अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आज हमारा ये अव्यय का टॉपिक समाप्त होता है। आगे आपको कौन सा टॉपिक करना है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ। अगर आपको एस्टेट से संबंधित और भी वीडियोस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी ग्रंथों की प्रश्नोत्तरी वहाँ की हुई है। तो मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमो नमः।